Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of Dalama. This is the last part. Okay, so in the previous part हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे देबू जब वापस जा रहा था तो वो कैसे अपने वेस्ट बैग को लेकर के जो मनी बैग उसने अपने वेस्ट में लगा रखी थी बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था क्योंकि वो बहुत भारी लग रहा था उसको एंड ही वॉज फीलिंग लाइक ही वॉज कैरिंग यू कैन से आयरन रॉड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो उसने उस अपने कमर से निकाल करके मनी बैग अपने सिराने रख लिया था. नाउ सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. परहैप्स द सेम रेस्टलेसनेस मेड हिम कम अवेक इन द मिडल ऑफ द नाइट. परहैप्स मतलब होता है शायद, तो शायद से एक रेस्टलेसनेस, वो बहुत ही रेस्टलेस हो गया, बहुत ही अधीर हो गया, बहुत ही उसको हड़बड़ाहट घबराहट सी हुई और वो आधी रात में जग उठ करके बैठ गया. अवेक मतलब जग जाना. नो, इट वॉज समथिंग प्रेसिंग ऑन हिज चेस्ट. उसको लगा, एहसास हुआ कि उसके सीने पर कोई दबा रहा है, ऑलमोस्ट सफोकेटिंग हिम. और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका गला चोक हो रहा है और उसको बहुत ही सफोकेशन होने लगी है. सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना. अ टेरिफाइंग थॉट कोस्ट थ्रू हिज माइंड. और एक बहुत ही भयानक सा थॉट, विचार उसके माइंड में कोस्ट मतलब कौंध जाना. ठीक है. वॉज इट अ रॉबर? वो सोचता है क्या वो डकैत है, क्या वो कोई डाकू है. ही कुड हियर अ जैक्ड रिपीटेटिव साउंड, समवन ब्रीदिंग हेवली क्लोज बाय. वो जो है देबू बहुत ही आसानी से एक रिपीटेटिव साउंड सुन रहा था कि कोई बहुत ही तेज़ तेज़ से उसके पास बहुत ही क्लोज होकर के उससे सांसें ले रहा है. मीन्स वो बंदा देबू के इतने पास था कि देबू को उसकी सांसें तक फील हो रही थी, सुन रहा था. बट ही हैड हर्ड दैट रॉबर्स नेवर केम साइलेंटली. लेकिन देबू ने सुन रखा था कि डकैत जो डाकू होते हैं वो कभी भी साइलेंटली चुपचाप नहीं आते हैं. दे लेट आउट फियर्स क्राइज टू टेरराइज देयर प्रे एंड फायर देयर गन्स. तो उसने सुन रखा था कि जो डाकू होते हैं वो जो है अपने शिकार को या जिस इलाके में वो जा करके आतंक फैलाते हैं या डकैती डालते हैं, वहाँ के लोगों को टेरराइज डराने के लिए वो एकदम पूरे डंके की चोट पर आते हैं और अपनी गन्स को फायर करते हुए आते हैं. कुड इट बी अ वाइल्ड एनिमल देन? तो वो सोचता है कि अच्छा डाकू तो नहीं हो सकते, तो क्या है कोई जंगली जानवर है जो मेरे सीने पे आके बैठा है. शुड ही क्राई आउट फॉर हेल्प? क्या उसे मदद के लिए चिल्लाना चाहिए? ही वॉज अबाउट टू स्क्रीम व्हेन ही फेल्ट हैंड्स मूव डाउन हिज चेस्ट टुवर्ड्स हिज वेस्ट. और वो बस बिल्कुल रौंदा हो गया, चिल्लाने ही वाला हो गया था, रोने ही लगा था, लेकिन जब उसने फील किया कि वो हाथ उसकी कमर पर जा रहा है. एंड रिकग्नाइज दैट नॉजियस स्मेल. और उसने जो है स्मेल को पहचान लिया और अब वो जान गया कि वो बंदा कौन था. क्विक एज अ फ्लैश देबू रीच्ड आउट एंड ग्रैब्ड द सर्चिंग हैंड. और उसने जल्दी से जा कर के उस हाथ को पकड़ लिया, जो वो हाथ जो उसकी कमर में शायद से मनी बैग चुराने आया था. ही हर्ड अ स्ट्रैंगल्ड एक्सक्लेमेशन. और उसने जो है अजीब सी एक चीज़ सुनी. जैसे गला जब बहुत ही रूंध जाता है या फिर चोक हो जाता है, तो वो जब स्ट्रैंगल्ड मतलब होता है कोई चीज़ कस के दबा देना, तो उसने वैसी कोई आवाज़ सुनी. द हैंड्स फॉट फ्रैंटिकली टू फ्री देमसेल्व्स. और वो जो हाथ जिसको देबू ने पकड़ लिया था, उस बंदे ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की. देबू स्ट्रगल्ड टू होल्ड ऑन. देबू भी मशक्क़त कर रहा था कि वो हाथ पकड़ा रहे. बट द हैंड्स वर फिंडिशली स्ट्रॉन्ग. लेकिन उस बंदे के जो हाथ थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. फिंडिशली मतलब होता है बहुत ही क्रूअल, बहुत ही कनिंग, एकदम विदाउट एनी मर्सी. ठीक है. तो देबू चूँकि बच्चा था तो उसके हाथ में उतनी जान या उतना दम नहीं था कि वो एक इतने भारी भरकम हाथ को वो पकड़ सकता. स्लगिश विथ स्लीप देबू कुड नॉट ग्रिप देम हार्ड इनफ एंड दे रेंच्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ ग्रास्प. ओके. और चूँकि देबू नींद में था, स्लगिश मतलब जो है उसका मूवमेंट स्लो हो गया था, वो इनएक्टिव सा हो गया था, वो नींद में था, तो इस कारण जो है देबू के ग्रिप से वो हाथ जो है छूट करके चला जाता है. मतलब वो बंदा देबू से अपनी पकड़ छुड़ा लेता है. विद अ मफल्ड क्राई ही सैट अप एंड फ्लंग ऑफ हिज बेड क्लोथ्स. और उसने भी जो है क्या होता है, वो चुपचाप उठ के रोने लगता है. ठीक है. और वो अपने बेड क्लोथ्स को
जो लहरा रहा था उसको वो जो है बैठ के समेट लेता है। समवन वॉज स्ट्रम्बलिंग अवे, कोई था जो कूदते हुए बाहर जा रहा था। ही वॉज अबाउट टू क्राई आउट गिव चेस व्हेन समवन स्टॉप्ड हिम, वो बस चिल्लाने ही वाला था, उस बंदे के पीछे भागने ही वाला था, लेकिन एक चीज़ ने उसको रोक दिया। इट वुड लीड टू मोर क्वारल्स, ये पर्टिकुलर चीज़ अगर वो ये एक्टिविटी करता है देबू, चूँकि वो पहचान चुका था उस मलकू कि वो बंदा कौन है, अभी मैं बताऊंगी कि वो बंदा कौन है, ठीक है। तो अगर ये बात और लोग को पता चलेगी तो और भी ज़्यादा जो है क्रिएट हो जाएगा, मेस और क्रिएट हो जाएगा, क्वेरल बढ़ जाएगा, कहते हैं बहुत स्लैंग लैंग्वेज में भसड़ पड़ जाना, ठीक है। कुड इवन डिले देयर डिपार्चर, और इस वजह से उनको पहुंचने में देरी भी हो सकती है। दे वुड ले डाउन अगेन एंड थैंक्ड प्रोविडेंस फॉर द इम्पल्स दैट हैड मेड हिम रिमूव द मनी बैग। देबू चुपचाप से जो है लेट जाता है और वो जो है उस परमात्मा को, प्रोविडेंस मतलब परमात्मा को, वो जो है उस इम्पल्स मतलब थॉट के लिए धन्यवाद करता है कि कैसे वो जो है सही समय पर उसने अपने कमर से वो मनी बैग हटा करके अपने सिराने रख दिया था, नहीं तो आज शायद से वो बंदा जो आया था उसके पास मनी बैग चुराने, आज उसका वो नुकसान हो जाता है। ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन, लेकिन अब उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन कम्स दैट हु वाज दैट पर्टिकुलर मैन। इट इज़ नॉट मैंशनड हियर बट डेफिनेटली इट वॉज त्रिलोक सिंह, क्योंकि त्रिलोक सिंह के साथ बवाल हुआ था इसके पहले, ओके। एंड ही वॉज त्रिलोक सिंह हु ट्राइड टू steal money back from Debu and create trouble for Debu. Students, that was the end of the chapter. हमें इस चैप्टर से क्या पता चलता है कि वी शुड, अगर हम भगवान की शरण में हैं तो हमें सही समय पर सही विचार भगवान किसी न किसी रूप में देगा और हमारी रक्षा होगी। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। सो कीप studying, keep loving literature, keep following my channel. God bless you all. Thank you.